मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। के ऑप्शन पे अप्लाई के ऑप्शन पे टैप करना होगा। वो काम करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ईआईडी नंबर डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी जैसे केवीआईबी किसमें हो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसी, लीगल टाइप, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी वो सब बतानी है। एंड मतलब मोस्टली सारा काम आपको यहाँ पे कंप्लीटेड करके एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस वगैरह डाल करके कंप्लीटली कर करके एडीबी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देके आपको सेव एप्लीकेंट। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का लोन ले यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग जो है ले सकते हो एक बहुत बड़ा बिजनेस लोन जो कि आप लोगों को मिलेगा अपने व्यापार को चलाने के लिए। अगर आप लोगों को कहीं सारे आपने लोन लेने का ट्राई किया है बैंकों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, बट इन द केस नहीं दिया जा रहा है आपको लोन, तो ऐसा नहीं कि आपको निराश होना है। आपको एक लोन के बारे में मैं बताने वाला हूं जिस लोन को अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो 99% चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएगा अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से लोन आवेदन किया। और जितनी सारी सफिशिएंट चीजें हैं, जितनी सारी चीजें आपको बताई जाएगी, उन सभी चीजों को समझते हुए, देखते हुए में इन सभी चीजों को कंप्लीट आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको लोन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अभी आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है 13 लाख रुपए की लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिसे मुझे हर महीने का जो है 13,190 रुपए की मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी। लोन जो है वैसे यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा ही है, लेकिन 7 साल के लिए मैक्सिमम मुझे लोन मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो इसमें ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात वो है कि 3,75,000 का मुझे मिला है एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट। इसका मतलब ये जो मेरा अमाउंट है, इस अमाउंट पे मेरा बहुत बड़ा छूट है। ये पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा, या ये पैसा कहा जाए तो अगर मान लो 13 लाख का लोन अगर मुझे ब्याज सहित देना भी पड़ा तो बाद में 3,75,000 मुझे मेरे खाते में वापस भी मिल सकते हैं। तो ये होगा कैसे, और आप लोगों को ये कौन सा बिजनेस लोन है जिसमें आपको लोन भी मिल रहा है, सब्सिडी भी मिलता है और टाइमिंग मिलती है बहुत ज्यादा, एवरेज इंटरेस्ट रेट और अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर कोई लोन मिलेगा। तो ये चीज समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। और वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप लोग यस लिख के बता सकते हैं कि आपको इस तरीके का लोन लेना है कि नहीं। मैं बड़ौदा के मेन सेगमेंट पे आ चुके हो तो समझाना तो अब जरूरी बनी जाता है कि भैया बताया जाए कि ये लोन का क्या हम कैसे करते हैं और कैसे लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव समझो, उद्देश्य क्या है इस लोन को देने का। उद्देश्य साफ क्लियर है कि जो भी व्यक्ति जो गांव से शहर की तरफ आते हैं उनको अच्छा खासा रोजगार मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के तौर पे काम मिले। वो कैसे मिलेगा, इसी लोन के तहत मिलेगा। दूसरी बात, जो लोगों को अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल पाती उनका उद्देश्य रहता है कि ये लोन दिया जाए उन सभी व्यापारियों को या न्यू बिजनेसमैन को, ताकि बहुत अच्छा खासा बिजनेस को काफी लंबा और बड़ा बिजनेस बनाकर वो जो है लोगों को रोजगार दे सके और अच्छे खासे अमाउंट पे रख सकें। बाकी स्कोप की बात करें तो स्कोप तो काफी क्लियरली है ये, जैसे कि आपको मेंशन ही है। बाकी जो मैक्सिमम लोन है, जैसे मैंने कहा था, इसमें कितना मिलेगा तो 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और 20 लाख तक का लोन मिलेगा आपको बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर के लिए। बाकी कोई किसी भी परिवार में एक ही व्यक्ति जो है इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी तरीके के डिफॉल्टर हो तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। एक बात का याद रखना, प्रोजेक्ट कॉस्ट जब भी आप करो तो 10 लाख से ऊपर रखना हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें आपको 50 लाख का लोन मिल रहा है उस केस में, और 20 लाख मतलब जिसमें आपको 20 लाख से 20 लाख तक का लोन मिल रहा है बिजनेस सेक्टर के केस में, उसमें कम से कम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 लाख से ऊपर रखना। ये दो चीज समझने वाली बात है। इसके अलावा आपकी एज 18 से कम 8वीं क्लास पास किया होना चाहिए, और ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर यहाँ पे बता ही दी है। हाँ, अब मेन बात जिसके लिए आप भी समझना चाहते हो कि भाई ये लोन मिले, जो हम लोन आवेदन करते हैं तो इस पे हमें सब्सिडी मिलेगा किसको और किन किन व्यक्तियों को मिल जाएगा। तो याद रहे, जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको, जो भी शहर से आएंगे उनको मिलेगी 15% की सब्सिडी। वहीं जो गांव से आएंगे उनको मिलेगी 25% की सब्सिडी। लेकिन अब ट्विस्ट आएगा प्लॉट में, सेम लोकेशंस पे अगर कोई व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी में आता है, याद रहे इसके अंदर जनरल को हटा दो तो SC ST OBC वुमेन्स, NC वुमेन्स भी आ गया आपका, और इसके अलावा आपका PWBD आ गया, और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो लोग आते हैं तमाम लोग ये आएंगे आपके स्पेशल कैटेगरी के अंदर। और ये स्पेशल कैटेगरी के जो भी लोग हैं अगर वो शहर से आते तो उनको मिलेगा 25% की सब्सिडी उनके लोन पे, और वहीं गांव से आएंगे तो 35% तक सब्सिडी। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज अमाउंट यही परसेंटेज यही है, यानी सबसे ज्यादा इन्हीं को सब्सिडी एलिजिबल रिसीव होगा। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। बाकी यहाँ पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगेगी अगर आप 5 लाख तक के ऊपर में। और जहां तक बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह की, तो चार्जेस क्लियर रहेगी। एलिजिबिलिटी बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करने वाले हैं, वे कैसे करेंगे देखो यहाँ पे वैसे तो लिंक नहीं अवेलेबल है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको URL पे ही जाना है और यहाँ पे टाइप करना है KBIC। ठीक है, जैसे आप डालोगे KBIC online.gov.in, आप सीधा पहुंच जाओगे KBIC के ऑफिशियल वेब पेज पे।
अब क्योंकि आप लोग यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आने के बाद आपको ये जो है पीएमईजीपी सेक्शन में क्लिक करना होगा। पीएमईजीपी सेक्शन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर यूनिट के ऑप्शन पे, अप्लाई के ऑप्शन पे टैप करना होगा। वो काम करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ईआईडी नंबर डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी जैसे केवीआईसी केवीआईबी किसमें हो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसी, लीगल टाइप, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, वो सब बतानी है। एंड मतलब मोस्टली सारा काम आपको यहाँ पे कंप्लीटेड करके, एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस वगैरह डाल करके कंप्लीटली कर करके एडीबी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देके आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। तो क्या लगता है काम हो गया? नहीं, अभी नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड, प्रोजेक्ट समरी अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी अपलोड, आधार कार्ड अपलोड एंड हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट, इन सबको अपलोड करके आगे बढ़ना होगा। देन इसके बाद आपको पीएमईजीपी स्कोर कार्ड, जिसमें आपको हाईएस्ट रैंक कम से कम 60 मार्क्स से, आपको 60 मार्क्स से ऊपर स्कोर आना चाहिए, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपके बिजनेस के आधार पर देनी पड़ेगी। वो चीज देखिए कंप्लीट करने के बाद आपको स्कोर कार्ड मिलेगा एंड देन फाइनल सबमिशन करके आपको आपका लोन सबमिट कर देना है। एंड देन इसके बाद जो आपका जो सबमिशन हो जाएगा तो आपको आईडी पासवर्ड रिसीव होगा एंड उसको संभाल के रखना है। आप लोगों को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने तैयार किया है वो भी संभाल के रखना है, और अपने जितने भी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और जो आपके पर्सनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को संभाल के रखो। जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि आपका लोन सबमिटेड और आपका लोन अप्रूव हो चुका है, तो आप ब्रांच विजिट करो, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आगे का डिस्बर्समेंट प्रोसेस वो आपको समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको और ये वीडियो आपको काफी हद तक मदद की होगी चीजों को समझने में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए।